अगर मुश्किल परिस्थितियों में अगर जम्मू रहता है तो किस तरह की मदद आप करेंगे जम्मू वासियों की? देखिए, अगर कोई बॉर्डर से आता है, हमारे से जो बन पड़ेगा हम वो लंगरों की व्यवस्था भी करेंगे। हम जम्मू यात्री भवन की तरफ से हम लंगर की व्यवस्था करेंगे। किसी भी 1000 लोग हो, हम उनकी व्यवस्था पूरी करेंगे, क्योंकि उनका मनोबल हम क्या बढ़ाएंगे? करने वाला ईश्वर है, इंसान क्या करेगा? देने वाला भी वो है, लेने वाला भी है, खाने वाला भी वो है और खिलाने वाला भी वो है। सिर्फ हम अपने घरों से बाहर निकल के लोगों की मदद करें। जो किसी की मदद करता है, भगवान उसके साथ चलता है। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय श्री राम। बीती रात पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। भारतीय सेना को फ्री हैंड दिया और देर रात जो है ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों पे जहां पर आतंकी ने अपना कैंप बनाया था, 100 से अधिक आतंकियों को नाश्ता नाबूद जो है वो कर दिया गया है। मेरे साथ राजकुमार गुप्ता है, ऑल जम्मू एंड कश्मीर गौरक्षा समिति के प्रधान है। तमाम साधु समाज जो है ये कह रहा है मोदी है तो मुमकिन है। राजकुमार जी, क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत तमाम उन इलाकों को खदेड़ दिया गया है जिन इलाकों में पाकिस्तानी आतंकी बसे हुए थे, जहां बड़े बड़े बेस कैंप थे इनके, यहाँ असले के साथ ही इनको ध्वंस किया गया है। सोते ही सो गए हैं, उठने का मौका ही नहीं मिला। आगे फौज को आर्डर नहीं था, फौज की गर्दन उठा के ले जाते थे, फौज उनके ऊपर हाथ नहीं उठा सकती थी। गोली के बाद की बात है। आज मोदी जी ने फ्री हैंड किया है। अगर कोई एक चलाता है तो आप 1000 चलाओ, कोई सवाल नहीं है। आप दुश्मन को लेके आओ, लेने की तो बात दूर है। तो इसीलिए अगर मोदी जी हैं तो मुमकिन है। पाकिस्तान के घर जाकर उनका बेहाल करना ये मोदी जी का ही काम है। यहाँ हमारे आपने देखा था बम्बे में जो हुआ था, तो उन कहते थे उनसे बातचीत करेंगे। हमारे एक पायलट को वहां गिरा तो एक ही दिन में उनको वापस लाना पड़ा, डर के मारे कि हमारी हालत खराब हो जाएगी। तो पहले सरकारें यहाँ क्या कहती थी? उनसे बात करना पड़ेगी। बात किससे करनी है? आप बिच्छू को अपनी जीभ पे बैठाओगे, वो आपको डंकी मारेगा, आपको प्रसाद नहीं खिलाएगा। वो बिच्छू हैं, कोबरा सांप हैं। इन लोगों के आप सिर पे हाथ रखोगे, आपका हाथ ही खा जाएंगे। अब हमारे पास ऐसा ईश्वर ने भेजा है देवता जो सबकी खबर ले रहा है। अभी तो ये शुरू हुआ है, अभी तो टेलर है, अभी तो सब कुछ बाकी है। देखते जाओ होता है क्या क्या। इनको इनका भुगतान करना पड़ेगा। जो 79 लोगों को इन्होंने, कोई खा रहा था, कोई अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और कोई अपनी बीबी के साथ नाच रहा था, उनको कोई पता था क्या हुआ? इन लोगों ने अंधाधुंध गोलियां चला के उनको मौत की नींद सुलाया। अब मोदी जी की बारी है, ये लोग चैन से नहीं रह पाएंगे। वो देखिए राजकुमार जी, मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूँ। जिस तरह से हमला हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई हुई है, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी भारत में रहते हैं लेकिन पाकिस्तान की बोली बोलते हैं। मैंने कहा ना, जब अंग्रेज आए थे तो अंग्रेजों को क्या पता था ये नरवाल कहाँ है, इलाका मल्ला कहाँ है? हम लोग बताने वाले थे ना। जयचंद कौन है, ये कौन है, ये हम ही लोग बताने वाले थे। ये जो लोग आए थे ये कहाँ से आए और कहाँ गए? इन्हीं के पास आए, यही लाए और यही अपने पास लेके चले गए। शू मंत्र तो है नहीं है, अलादीन का चिराग तो है नहीं, आया और गैप हो गया। जब तक हमारे घर में ये लोग बैठे हैं तब तक ये बातें होती रहेंगी। पहले तो अपने ये घर में जो ऐसे लोग हैं उनको चुन चुन के लेना चाहिए कि दोबारा कोई जुर्त ना करे। आपने देखा था चाइना में एक बार उन्होंने स्ट्राइक की थी, उन्होंने गाड़ियां चढ़ा दी ऊपर, लाखों के लाख मरवा दिए थे। दोबारा आज तक किसी ने स्ट्राइक नहीं की है। सख्ती से पेश आना पड़ेगा इनके साथ। इनको आप नरमी से पेश आओगे तो ये फन फला के खड़े हैं। जब तक आप इनको इनकी ही भाषा में नहीं समझाओगे
तब तक ये नाचते रहेंगे। रोहिंग्या बांग्लादेशी को लेकर क्या लग रहा है कि वो भी भारत के लिए खतरा है, और क्योंकि मुश्किल समय में ये भी दुश्मनों का रोहिंग्या एक नाम है, ये सब बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या नहीं है, बांग्लादेशी हैं। और वो उसमें भी हमारे ही लोगों का हाथ है, जिन लोगों ने इन लोगों को बचाया। आपने देखा है बशीर कॉलोनी ए, बशीर कॉलोनी बी, बशीर कॉलोनी 3 कहाँ से आई? सब तभी की जगह ये कैसे बन गई? अगर कोई 1 फुट आगे निकालता है तो उसकी दुकान मकान तोड़ा जाता है। वो हजारों कनाल जगह तभी की वो कैसे बन गई? कौन लोग थे बनाने वाले? हमारे ही लोग थे। उन पे ही कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इन लोगों पे आप कार्रवाई नहीं करोगे तो ये काम बढ़ता जाएगा। थोड़ी अगर कहीं अगर थोड़ी सी आग लगी है, आप उस पे पानी फेंकोगे तो वो पेट्रोल का काम करेगी, उसमें रेत फेंकना पड़ेगी, फिर जाके वो आग बंद होती है। हम उसको बढ़ावा देते हैं। आगे लोग क्या कह रहे हैं बताइए? लोग कह रहे थे कि जब ये हमला हुआ 22 अप्रैल को 22 सरन में पहलगाम में, जिस तरह से धर्म पूछ कर सर पे गोली मारी गई, और तब से लेकर बीते कल तक लोग कह रहे थे कि मोदी जी कब जवाब देंगे, लेकिन अब जवाब दे दिया। तारीख नहीं बताई, लेकिन अब तारीख पे आप देखिए उन लोगों का जो खून है वो भारतवर्ष का खून था। जो लोग मरे उनके खून का बदला लेने के लिए वो दिन रात एक सोच रहे थे क्या किया जाए। क्या 4 लोगों को मार के निचोड़ देना था? वो पूरा सर्वा कर रहे थे ये कहां कहां मिलेंगे स्पोलिए, इसलिए उनको चुन चुन के मारना है, क्योंकि वो ना उनको जमीन मिले ना उनको कब्र मिले, उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। अब क्या, जिसका मुर्दा ही खजल हो गया वो ना यहाँ का रहा ना वहां का रहा। तो इसलिए कोई भी कार्य करना है वो सोच समझ के होता है। अगर आप बोलो जल्दबाजी में कर दो वो कोई भी काम सफल नहीं होता। अभी आगे देखो होता गया। मोदी जी ने कहा था किसी भी बिल में छुप जाए हम निकाल के लाएंगे। जो पहली सरकारें थी वो बोलती थी आप बिल में मत छुपो, आप खुलेआम फिरो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपने देखा नहीं वो जो उग्रवादी है मनमोहन सिंह से हाथ मिला रहे हैं, उनके हाथ जा रहे हैं, दुनिया को वो मार रहे हैं और उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। तो इसलिए ये हमारे बड़ी शर्मनाक बात है। भारतवर्ष में एक ही ऐसा मुल्क है जहां सब लोग सुखी हैं। किसी भी कंट्री में इतने लोग सुखी है ही नहीं जितने हमारे भारतवर्ष में। क्या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनके आप कुरान पे हाथ रखे क्या वो सुखी हैं? नहीं सुखी है, बिल्कुल दुखी। जो हमारे यहाँ मुसलमान रहते हैं वो इतने सुखी हैं जिसका अंदाजा एक हिंदू दुखी हो सकता है, मुसलमान दुखी नहीं होता। और जो पाकिस्तान से लोग आते हैं तो वो बोलते हैं नमाज कहाँ पढ़ेंगे, उनको डर लगता था, उनको वहां बताया जाता गलत। यहाँ वो देखते हैं रोड पर नमाज पढ़ रहे हैं, बोलते यार यहाँ तो कुछ उल्टा है। वो लोग जो जाते हैं वो वापस क्यों नहीं जाना जा रहे हैं? उनको पता हम फिर कैद में फंसेंगे। यहाँ तो आज़ादी है, भारतवर्ष में आज़ाद देश है। यहाँ आज़ादी जो है पूरी भारत में पूरे विश्व में भी कहीं आज़ादी ऐसी नहीं मिल सकती जो भारतवर्ष में। जितना सुख भारतवर्ष में है इतना किसी कंट्री में नहीं मिल सकता, क्योंकि यहाँ राम राज्य है, यहाँ देवताओं की भूमि थी, यहाँ भगवान प्रकट हुए, यहाँ देवी देवता प्रकट हुए, यहाँ ये देव भूमि है, इसीलिए लोग सुखी हैं। यहाँ संतों की भूमि है, यहाँ बड़े बड़े ऋषि प्रकट हुए, दुर्वासा मुनि ऋषि हुए, अगस्त्य मुनि। अगर मुश्किल परिस्थितियों में अगर जम्मू रहता है तो किस तरह की मदद आप करेंगे जम्मू वासियों की? देखिए अगर कोई बॉर्डर से आता है, हम हमारे से जो बन पड़ेगा हम वो लंगरों की व्यवस्था भी करेंगे। हम जम्मू यात्री भवन की तरफ से हम लंगर की व्यवस्था करेंगे। किसी भी 1000 लोग हो हम उनकी व्यवस्था पूरी करेंगे, क्योंकि उनका मनोबल हम क्या बढ़ाएंगे? करने वाला ईश्वर है, इंसान क्या करेगा? देने वाला भी वो है, लेने वाला भी है, खाने वाला भी वो है और खिलाने वाला भी वो है। सिर्फ हम अपने घरों से बाहर निकल के लोगों की मदद करें। जो किसी की मदद करता है भगवान उसके साथ चलता है। मैं यही कहूँगा अभी जो मोदी जी ने किया है ये बहुत सराहनीय है। बहुत ही पूरा भारतवर्ष खुश है और पूरा भारतवर्ष मोदी जी को दुआ कर रहा है। और जो लोग मरे हैं
उनकी जो आत्मा है आज वो भी शांत हो जाएंगी। इसलिए मोदी जी हैं तो सब कुछ, इसलिए भारत माता की। तो देखिए, राजकुमार गुप्ता जी से बातचीत कर रहे थे और जम्मू एंड कश्मीर गौ रक्षा समिति के प्रधान है। सब साधु संत ये कह रहे हैं कि मोदी जी है तो मुमकिन है और बदला जो है वो ले लिया गया है। सब लोग ये कह रहे थे कि कब प्रधानमंत्री मोदी जी बदला लेंगे और सोशल मीडिया में तरह तरह की टिप्पणियां जो की जा रही थी, लेकिन बीती कल जो रात थी ऑपरेशन सिंदूर, यानी कि धर्म के आधार पर धर्म पूछकर सर पे गोली मारी गई थी, वो माताएं बहनें जिनके सुहाग उजड़ गए और उसी सुहाग को उजड़ने के बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर में हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी के जितने भी संगठन थे, जितने भी आतंकी पनप रहे थे पीओजेके में, सबके सब ठिकानों को तबाह कर दिया है। अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।